नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रेलेवेंट लगता है तो अपने जानने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देना। मैं आज बात करने वाला हूँ उस टॉपिक पर जो 3 दिन पहले कोलकाता में घटा है, उस दरिंदगी के बारे में। आई नो इसके बारे में बहुत लोग वीडियोस बना चुके होंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोल चुके होंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आज ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो हुआ वो कभी कहीं भी नहीं होना चाहिए था। इतनी दरिंदगी, इतनी सोच, इंसान तो ये नहीं हो सकते, जानवर भी नहीं हो सकते जो इन लोगों ने हरकत की है। जानवर बहुत अच्छे होते हैं इन लोगों से। हैवान भी शायद छोटा ही शब्द है इनके लिए कोई टर्म बना ही नहीं है। इतने घटिया, इतने दरिंदे लोग हैं ये, मगर आई हैव नो वर्ड्स फॉर देम। इनको आप क्या सज़ा दे दोगे? फांसी? इन लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत देशों में ये सज़ा है कि इनका लिंग काट दो, इनकी आँखें काट दो, इनके हाथ काट दो। कोई डर नहीं है किसी को तब भी इसके बाद। पागल हो चुके हैं लोग, मानसिक संतुलन खो चुके हैं अपना। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी और ये है कि मैं अब ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। अवॉइड इंडिया, इंडिया आओ ही मत, भारत छोड़ दो, भारत पे थू है। इतना गंद लिख रहे हैं इसी देश में रहते हुए, इसी देश के बारे में। आपको लग रहा है कि ये करने से क्या हो रहा है? आप लोग बहुत कूल बन रहे हो, अपने देश को गाली दे देने से बहुत कूल बन रहे हो। यही सारे इन्फ्लुएंसर्स आज बहुत शौक मना रहे हैं अपने व्यूज के लिए, अपने लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, शेयर्स के लिए, हर चीज के लिए। 2 दिन बाद ये लोग जाके मॉलडीव्स में या मॉरिशियस में कहीं पर अपनी छुट्टी मना रहे होंगे। इन लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपने देश को गाली दे देने से कूल बनना, आई हैव नो आइडिया ये किस हद तक सही है और कैसे कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं है। ये लोग यूएस को बहुत वो करते हैं, यूके को बहुत वो करते हैं। यूएस में आपको लगता है लड़कियां बहुत सेफ है? सब आपका मिथ है। वहां भी बहुत बुरे हाल है। एक चीज़ और मुझे जाननी है। हिंदुस्तान में अभी पीछे एक स्पेनिश औरत के साथ बहुत गलत हुआ था, गैंग रेप हुआ था। इन लोगों ने मतलब महीनों तक उसका सब चलता रहा था। एक छोटी सी बच्ची को भी एक यूएस के पुलिस ऑफिसर ने उड़ा दिया था गाड़ी से, एक चोर का पीछा करते हुए। एंड उसने अपनी फोन रिकॉर्डिंग पे कहा था कि इसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन दे देना, इंडियन है, कितनी औकात होगी इसकी। आप लोग खुद यूएस के लोगों की तारीफ करते हो और वो लोग आपको ये समझते हैं, और अपने देश को आप लोग खुद गाली दे रहे हो। हिंदुस्तान को गाली मत दो। हर देश को बदलाव की जरूरत है। इन दरिंदों को तो मार डालने से भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है जो ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं। लेकिन अपने देश को गाली मत दो। कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितने ये लोग ये ट्रेंड शुरू कर रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दो, बाहर चले जाओ, तुम लोग जाओ ना यार। तुम लोग भी तो नहीं जाते, तुम लोग भी तो यहीं रह रहे हो। क्यों रह रहे हो? चले जाओ। लेकिन नहीं, सबको रहना भी यही है और गाली भी यही देनी है। हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी देश में जाके, वहां जाके उस देश को गाली दे के देखो, सामने दे के देखो, तुम्हें पता चलेगा। लेकिन नहीं, ये अलाउंस तुम्हें यही मिल रही है जो तुम कर भी पा रहे हो। उन लोगों को तो कभी मत छोड़ना जो ऐसी घटिया हरकत करते हैं, लड़कियों को नीचा दिखाते हैं, लड़कियों के साथ ये रेप जैसी गंदी हरकत करते हैं, मत छोड़ना। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो ये सो कॉल्ड भी ट्वीट्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन लड़कों के साथ ऐसा करो वैसा करो। और मैंने ऐसे ही कई लोगों को लड़कियों की पोस्ट पर वल्गर कमेंट्स करते हुए देखा है, उन पर हंसते हुए देखा है। तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा है? जिस हरामजादे ने उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ, जिसके साथ कोलकाता में ही हुआ, आपको लगता है उसने आज से शायद 12-13 साल पहले जब निर्भया केस हुआ था तब उसने कुछ ऐसा गाली नहीं लिखी होगी, सब नहीं लिखा होगा, उसने भी किया होगा कि कैसे कोई एक लड़की के साथ ऐसे कर सकता है? बट स्टिल ही डिड द सेम विद दिस डॉक्टर। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोच को बदलो पहले। देश बदलेगा धीरे धीरे, लेकिन देश को गाली मत दो। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं मैं आपसे। जय हिंद।